अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बनाएंगे एक कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पाइथन में, जहां कंप्लेंट रजिस्टर होती हैं, ट्रैक होती हैं, सर्च होती हैं और स्टैटिक्स तक दिखाई जाती हैं। वीडियो थोड़ा डिटेल्ड है क्योंकि एक रियल प्रोडक्शन स्टाइल प्रोजेक्ट है। एंड तक जरूर देखना, होपफुल कि आपको ये प्रोजेक्ट समझ आएगा। अब मैं आपके सामने कंप्लेंट को रजिस्टर करूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा। नंबर 1 हमारे पास है रजिस्टर्ड आ कंप्लेंट। यहाँ पे मैं अपना नाम लिखूंगा। नाम लिखने के बाद मैं पूछूंगा मैंने किस चीज़ की कंप्लेंट करनी है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे इंटरनेट की कंप्लेंट करता हूँ। डिस्क्राइब द कंप्लेंट। कंप्लेंट क्या है, हम यहाँ पे लिखते हैं इंटरनेट इज स्लो। ठीक है, हमारा इंटरनेट स्लो है। इंटर करेंगे तो ये हमारी कंप्लेंट सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो चुकी है और उसका आईडी नंबर 1 है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कंप्लेंट को चेक करना है तो मैं यहाँ पे आके सर्च करूँगा कंप्लेंट को 6 बाय कैटेगरी। तो यहाँ पे इंटरनेट, और ये मेरे पास आ चुकी है जिसका स्टेटस हमारे पास क्या है, इस टाइम पेंडिंग है, यानी रिजॉल्व नहीं हुई। अब मैंने इसका स्टेटस चेंज करना है तो मैं यहाँ पे आऊँगा 4 के ऊपर। अब मैं यहाँ पे अपनी आईडी बताऊंगा स्टेटस की। तो ये हमारे पास इसका स्टेटस क्या है, पेंडिंग है, इन प्रोग्रेस है, रिजॉल्व है। तो लेट्स सपोज मैं इसको पहले रिजॉल्व करता हूँ, सॉरी इन प्रोग्रेस करता हूँ। तो ये वहाँ पे हमारे जो स्टेटस है कंप्लेंट का, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इन प्रोग्रेस आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कैटेगरी 1, तो यहाँ पे हमारे पास इंटरनेट, तो ये आ गया इन प्रोग्रेस आ चुका है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे इस कंप्लेंट को रिजॉल्व कर दिया है तो मैं यहाँ पे 4 के ऊपर आऊँगा। मैं यहाँ पे कंप्लेंट आईडी लिखूंगा और मैं इसका स्टेटस क्या कर दूंगा 3। तो ये हमारे पास कंप्लेंट जो है रिजॉल्व हो चुकी है। अब मैं दोबारा से कंप्लेंट को सर्च करता हूँ। ठीक है, तो ये देखें हमारी कंप्लेंट रिजॉल्व हो चुकी है। ठीक है, तो ये ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि पाइथन में मैंने बनाया है। हम इसको अब चल के देखते हैं कि हमने इसको कैसे बनाया है। होपफुली कि आपको हर एक पॉइंट क्लियर होगा। अगर किसी को कोई पॉइंट क्लियर ना हो तो वो मुझसे कमेंट में पूछ सकता है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पे इंपोर्ट्स और सेटअप करेंगे। ठीक है, ओएस फाइल ऑपरेशन के लिए, जेसन डाटा स्टोर करने के लिए और डेट एंड टाइम स्टैम्प के लिए यूज होती है। कंप्लेंट परमानेंटली कंप्लेंट जेसन फाइल में सेव होंगी। ठीक है, और हमें पहले ही डिफाइन कर दिया है कि कौन सी कैटेगरी होनी है और कौन से स्टेटस पेंडिंग, इन प्रोग्रेस, रिजॉल्व, बिल्कुल रियल टाइम ट्रैकिंग के जैसा। ठीक है, ये हमारे पास सारी कैटेगरीज हैं और ये हमारे पास सारे क्या है, हमारे पास प्रोग्रेस है कि पेंडिंग है, इन प्रोग्रेस है, या हमारे पास रिजॉल्व है, जो अभी मैंने आपको स्टेटस का दिखाया था। ठीक है, अगर हम सेम इस प्रोग्राम को अभी देखें रन करके, तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो स्टेटस आ रहे थे प्रोग्राम के, ठीक है, कि हमारे पास वो रिजॉल्व है या हमारे पास क्या है, ठीक है 4, और यहाँ पे मैंने लिखा 4। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, कंप्लेंट आईडी। तो ये हमारे पास आ गया पेंडिंग, इन प्रोग्रेस और रिजॉल्व। तो ये हमारे पास क्या है, सारे के सारे हमारे पास प्रोग्रेस है। ठीक है, तो यहाँ पर उसके अलावा जो हमारी कैटेगरी थी, ठीक है, ये हमारे पास कैटेगरी थी, ये भी आपको मैंने अभी दिखाई है। कैटेगरी हमारे पास कहाँ पे है, रजिस्टर आ कंप्लेंट। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, रजिस्टर आ कंप्लेंट। तो मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ। ठीक है, ये जो हमारे पास आई हैं, ये हमारे पास सारी की सारी कैटेगरी हैं। ठीक है, तो फुल के आपको स्टेप समझ आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है क्लियर स्क्रीन। ठीक है, क्लियर स्क्रीन हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है, ठीक है, जहां पर आप जैसे ही मैं कुछ लिखता हूं तो उसके बाद फौरन से हमारी स्क्रीन क्या हो जाता है, क्लियर हो जाती है। ठीक है, जैसे मैं दोबारा इसको प्रोग्राम को रन करता हूं तो ये देखें, मैं यहाँ पे कुछ भी करूंगा, कैटेगरी 1 लिखूंगा तो इसके बाद हमारी कंप्लेंट क्या हो जाएगी, ये स्क्रीन हमारी क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो क्लियर स्क्रीन फंक्शन जो है इसके लिए यूज हो रहा है। ठीक है, लोड कंप्लेंट। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है लोड कंप्लेंट। लोड कंप्लेंट फाइल से पुरानी कंप्लेंट वापस लोड करता है। अगर फाइल एग्जिस्ट करती हो तो जेसन लोड से हम जेसन को पाइथन में लिस्ट में कन्वर्ट करके हमें दिखाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेव कंप्लेंट। ठीक है, ये एक नया जो है वो जेसन फॉर्मेट में परमानेंटली सेव करता है, इंडेंट इज इक्वल टू से रीडेबल फॉर्मेटिंग के साथ, हम ताकि फाइल मैनुअली खोल के भी हमें समझ आ सके। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आईडी, हर कंप्लेंट आईडी को एक यूनिक आईडी देता है। एक जनरेटर एक्सप्रेशन से एग्जिस्टिंग आईडी में सबसे बड़ा ढूंढ कर उसमें 1+ ऐड कर देता है। अगर कंप्लेंट ही ना हो तो सीधा उसको 1 रिटर्न कर देता है। ठीक है, तो आपको ये स्टेप समझ आ गए होंगे। ठीक है, ये हमारे पास स्क्रीन को क्लियर करने के लिए यूज होता है, तमाम स्क्रीन हमारी क्लियर हो जाती है। ये हमारी जेसन फाइल में से डाटा को लोड करने के लिए यूज होता है और ये हमारे पास सेव कंप्लेंट के लिए यूज होता है। और ये हमारे पास क्या करता
देता है, हर कंप्लेंट को न्यू आईडी जो है वो जनरेट कर देता है। उस कंप्लेंट में से ढूंढता है कि कौन सी हमारे पास सबसे ज्यादा बड़ी है, उसमें 1 ऐड कर देगा। अगर कोई नहीं है तो उसको जो है हमारे पास 1 असाइन कर देगा नंबर, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है चूज फाइल फ्रॉम लिस्ट, ठीक है। ये क्या करता है, अब एक इंपॉर्टेंट फंक्शन, ठीक है, चूज, ये एक रीयूजेबल मेन्यू सिस्टम है जो पूरा प्रोग्राम में बार बार यूज होगा, ठीक है। चाहे कैटेगरी चूज करनी हो या स्टेटस या ऑप्शन को इनुमरेट से नंबर करके दिखाता है, और जब तक वैलिड इनपुट ना आए व्हाइल ट्रू लूप चलता रहता है। इनवैलिड नंबर ये टेक्स्ट डालने पर क्रैश नहीं होता, बस दोबारा पूछा जाता है। ये पैटर्न क्रैश प्रूफ इनपुट हैंडलिंग के लिए बेस्ट है, ठीक है। यानी कि अगर मैं इस प्रोग्राम को यहाँ पे रन करता हूँ और मैं यहाँ पे कोई गलत ऑप्शन देता हूँ तो हमारे पास क्या है कि ये प्रोग्राम जो है हमारे पास क्लोज नहीं होगा, ठीक है। बार बार जो है हमारे पास चलता रहेगा, क्योंकि हमारे पास ये क्रैश प्रूफ जो है हमने यहाँ पे प्रोग्राम बनाया है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रजिस्टर्ड कंप्लेंट, ठीक है। ये अब देखते हैं कि कंप्लेंट कैसे रजिस्टर होती है। रजिस्टर कंप्लेंट सबसे पहले नाम पूछता है, अगर खाली हो तो रिजेक्ट कर देता है, फिर चूज फ्रॉम लिस्ट में से कैटेगरी सिलेक्ट करवाता है और डिस्क्रिप्शन लेता है, वो भी खाली नहीं हो सकते, ठीक है। अगर मैं इस प्रोग्राम को दोबारा से रन करूं तो देखें, अगर मैं यहाँ पे रजिस्टर कंप्लेंट को सिलेक्ट करता हूँ तो अब मुझसे वो ऑप्शन पूछ रहा है कि हमने क्या करना है, रजिस्टर कंप्लेंट, ठीक है। ये हमारे पास आ चुकी है। मैं पहले ऑप्शन 1 रजिस्टर कंप्लेंट, ठीक है, ये हो गई। अब अगर मैं यहाँ पे कोई सिलेक्ट नहीं करूंगा, ठीक है, मैं यहाँ पे लेट्स सपोज 7 कर देता हूँ तो हमारे पास आएगा इनवैलिड ऑप्शन, ट्राई अगेन, ठीक है। मैं गलत ऑप्शन लिखूंगा तो ये बार बार हमारे पास चलता रहेगा। तो ये हमारे पास काम होता है रजिस्टर्ड कंप्लेंट का, ठीक है। फिर एक कंप्लीट डिक्शनरी बनती है जहाँ आईडी से नेक्स्ट आईडी से नाम, कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन, स्टेटस, डिफॉल्ट, पेंडिंग और क्रिएटेड, अपडेटेड, टाइम स्टैम्प, डेट एंड टाइम नाउ से ये पूरी कंप्लेंट लिस्ट में अपेंड होती है और सेव कंप्लेंट से फाइल परमानेंटली सेव हो जाती है। पूरा साइकिल एक फंक्शन में होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है व्यू कंप्लेंट, ठीक है। रजिस्टर कंप्लेंट हमारे पास हो गया, तो अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इस कंप्लेंट को जो है हम यहाँ पर प्रिंट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास प्रिंट के लिए ये यूज होगा, यानी कि प्रिंट में सबसे पहले हमारे पास कंप्लेंट का आईडी आएगा, उसकी कैटेगरी आएगा, उसका स्टेटस आएगा, उसका नेम आएगा और क्रिएटेड एट जो टाइम स्टैम्प होगा वो हमारे पास आता है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है कि हमने कोई यहाँ पे चेक करना है हमने आईडी को, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 डिस्क्राइब कंप्लेंट, ठीक है। मैं कंप्लेंट रजिस्टर हो चुकी है, तो मैं यहाँ पर आके 6 पे सर्च कंप्लेंट करता हूँ बाय कैटेगरी। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि इंटरनेट की कंप्लेंट की थी, तो ये देखें सबसे पहले आईडी लिखी हुई आ रही है, फिर उसका आईडी का नंबर है, फिर हमारे पास कैटेगरी है, फिर हमारे पास स्टेटस है, फिर हमारे पास उसका नेम है और ये हमारे पास टाइम स्टैम्प, यानी इतने बजे ये कंप्लेंट जो है हमारे पास रजिस्टर हुई है। तो ये प्रिंट फार्मूला जो है उसके लिए यहाँ पर यूज किया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है व्यू ऑल कंप्लेंट्स, ठीक है। अब डिस्प्ले सिस्टम देखते हैं। ये प्रिंट कंप्लेंट रो को एक कंप्लेंट को नीटली फॉर्मेटेड रो में प्रिंट करता है फिक्स्ड विड्थ कॉलम के साथ, ताकि आईडी, कैटेगरी, स्टेटस, नाम सब अलाइन रहे, चाहे वैल्यू छोटी हो या लंबी। व्यू ऑल कंप्लेंट सारी कंप्लेंट्स के लिए फंक्शन एक सिंपल लूप में कॉल करता है और फाइंड कंप्लेंट एक छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हेल्पर फंक्शन है जो आईडी से स्पेसिफिक कंप्लेंट ढूंढता है और मैच मिलाते ही फौरन से रिटर्न कर देता है। ये व्यू कंप्लेंट बाय आईडी, अपडेट, स्टेटस और डिलीट कंप्लेंट तीनों के लिए यूज होता है, ठीक है। यानी अगर हमने यहाँ पे किसी को सर्च करना हो अपनी कंप्लेंट को, तो हम यहाँ पे सर्च पे जब क्लिक कर 3 ऑप्शन आते हैं। बाय कैटेगरी हम कैटेगरी भी सर्च कर सकते हैं, बाय स्टेटस भी सर्च कर सकते हैं और बाय नेम भी हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम यहाँ बाय कैटेगरी करते हैं तो हमारे पास पेंडिंग में कौन सी है तो हम वो देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास 3 जो है हमारे पास पेंडिंग में, प्रेस एंटर, तो हम यहाँ पे इसके जो है वो व्यू ऑल के थ्रू हम यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। फाइंड कंप्लेंट भी हमारे पास यही काम करेगा, ठीक है। फाइंड भी हमारे पास ये काम करेगा, व्यू ऑल कंप्लेंट भी हमारे पास यही काम करेगा। अब हमारे पास आ जाता है अपडेट, स्टेटस एंड डिलीटेड, ठीक है। अपडेट, स्टेटस एंड डिलीटेड ये क्या करता है, ये एक ही फंक्शन में 3 तरीकों से सर्च करवाता है। यूजर पहले चूज करता है, उसके बाद कैटेगरी से या स्टेटस से या नाम से, तीनों ऑप्शन में से किसी एक कॉम्प्रिहेंशन यूज होती है। फिल्टरिंग के लिए एक लाइन में पूरी लिस्ट फिल्टर हो जाती है। नाम सर्च में लोअर यूज होता है ताकि सर्च केस इनसेंसिटिव हो, चाहे अली लिखें या कैपिटल अली लिखें या छोटा अली लिखें तो रिजल्ट सेम ही मिलता है। प्रिंट कंप्लेंट से रो फंक्शन यूज होता है डिस्प्ले के लिए, पूरा प्रोग्राम में कंसिस्टेंसी बनी रहती है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास डिलीट कंप्लेंट, हम इस फंक्शन से जो है किसी कंप्लेंट को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। आईडी के हिसाब से कंप्लेंट नॉट फाउंड या कंप्लेंट डिलीटेड या कैंसिल, ये हमारे पास जब आ जाएगा। इस तरह हम यहाँ पे किसी भी कंप्लेंट को सर्च कर सकते हैं बाय कैटेगरी, बाय स्टेटस या बाय नेम, तो ये हमारे पास यहाँ पर हो जा रहा है, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है जी स्टैटिक्स बोर्ड। अब ये पूरा फंक्शन पूरा फेवरेट पार्ट है
शो स्टैटिक्स ये टोटल कंप्लेंट काउंट करता है, अगर कोई कंप्लेंट ही नहीं तो फंक्शन फौरन से रोक दिया जाता है। ठीक है, इनवैलिड जो है हमारे पास आ जाएगा और यहाँ पे जो है फंक्शन में नहीं मिलेगा तो हमारे पास उसको रोक दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास स्टैटिक डैशबोर्ड। ठीक है, ये स्टैटिक डैशबोर्ड क्या काम करता है, ये वही उसी के अभी इसके बारे में मैंने आपको बताया। ये टोटल कंप्लेंट काउंट करता है, अगर कोई कंप्लेंट ना मिले तो फंक्शन को रोक देता है। फिर ये स्टेटस के लिए एक लूप चलाता है, काउंट और परसेंटेज निकलती है राउंड से, फिर डेसिमल तक कैटेगरी वाइज ये ब्रेकडाउन भी दिखाया जाता है, लेकिन सिर्फ वो कैटेगरी जिसमें कम से कम एक कंप्लेंट हो, इफ काउंट चेक की वजह से खाली कैटेगरी स्किप हो जाती है। ये फंक्शन बिल्कुल एक एडमिन डैशबोर्ड जैसा फील देता है, पूरा डाटा का जो है वो समरी एक ही जगह पे यहाँ पर आपको मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास मेन मेन्यू फंक्शन आ जाता है। ये हमारे पास मेन एंट्री पॉइंट है इस पूरे प्रोग्राम का। ठीक है, आखिर में सब कुछ जोड़ता है। मेन फंक्शन शो मेन मेन्यू स्टाइल ऑप्शन प्रिंट करता है, नो ऑप्शन डेकोरेटिव बॉर्डर के साथ। मेन सबसे पहले लोड कंप्लेंट से पुरानी कंप्लेंट लोड करता है, फिर व्हाइल ट्रू लूप चलाता है और जो मेन्यू दिखाता है उसमें इफ एलिफ चेंज से हर एक चॉइस को सही फंक्शन से कनेक्ट करता है। रजिस्टर्ड, व्यू, अपडेट, डिलीट या स्टैटिक्स ऑप्शन में सिर्फ स्क्रीन क्लियर करता है, जो कंटिन्यूस से सीधा लूप स्टार्ट होकर वापस चला जाता है। ऑप्शन 9 पे ब्रेक से लूप खत्म होता है और प्रोग्राम बंद हो जाता है। हर एक्शन के बाद यूजर को प्रेस इंटर कंटिन्यू का दिखाता है, फिर स्क्रीन क्लियर होती है ताकि हर बार फ्रेश मेन्यू दिख रहा है। और सिर्फ इफ नेम डबल इक्वल टू मेन ये पूरा प्रोग्राम स्टार्ट करता है। ठीक है, इस प्रोजेक्ट में अगर इस प्रोजेक्ट के मैं आपको ओवरऑल की बात बताऊं तो ये पूरा प्रोजेक्ट हमने इस पूरे प्रोजेक्ट में क्या सीखा। ठीक है, इस प्रोजेक्ट में हमने सीखा जेसन बेस, persistent स्टोरेज, रीयूजेबल हेल्पर फंक्शन, चूज फ्रॉम लिस्ट, फाइंड कंप्लेंट, प्रिंट कंप्लेंट रो। इस पूरे प्रोग्राम में बार बार यूज होती हैं। लिस्ट कंप्रीहेंशन, सर्च और स्टैटिक्स के लिए एक कंप्लीट CRUD जो है हमारे पास सिस्टम है, जो कि रियल वर्ल्ड कंप्लेंट ट्रैकिंग ऐप जैसा काम करता है। ये एग्जैक्ट पैटर्न है जो कॉलेजेस, ऑफिसेज और सोसाइटी अपने इंटरनल सिस्टम के अंदर जो है यूज करते हैं। अगर आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन समझ आया हो और पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि अगला प्रोजेक्ट क्या देखना चाहते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।